हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। और ये जो ब्लाउज होगा वो उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया है 14.5 इंच। और ये डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच। उससे ज़्यादा शोल्डर लेंगे तो जो शोल्डर है वो गिर जाएगा, इसलिए मैंने शोल्डर कम लिया है। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। तो अभी इसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक साइड में 1.5 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते हुए इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई लिया है 2.5 इंच। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 10 इंच। और बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन होने वाला है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है या सिंपल भी रख सकती है। तो देखो, मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन देने वाली हूँ। आप लोग चाहे तो ये डिज़ाइन भी ट्राई कर सकती है, बहुत ही यूनिक है। और जितना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को हाफ करते हुए मैंने टेकन के लिए मार्किंग कर दूंगी। और टेकन का लंबाई ले लूँगी 3.5 इंच और साइड से ले लूँगी हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग करना, जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे ही कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और उसका जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत आया है। तो अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट तो हो ही गया है हमारा कटिंग करना। और फ्रंट पार्ट का जो फैब्रिक है वो भी 2 फोल्ड में रखना है। और फ्रंट पार्ट में जो बैक पार्ट का लंबाई है वो फ्रंट पार्ट में 1 इंच ज़्यादा लेना चाहिए। तो मैंने फ्रंट पार्ट का लेंथ लिया है 15.5 इंच, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच और आर्म होल ले लूँगी 5.5 इंच। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैं 1 इंच ले लूँगी। और जो आर्म होल है, आर्म होल की मिडिल से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच और डीप ले लूँगी 6.5 इंच। जो फ्रंट नेक का डीप है वो मैंने 6.5 इंच लिया है। अभी सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है फ्रंट साइड में। और शोल्डर से नीचे तक मैंने 11.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। उसी मार्किंग को मैं इस तरह से सीधा कर लिया है। और कटोरी के लिए ले लूँगी 5.5 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था उसी की तिरछा करते हुए मैंने 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच। यह साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी और यह साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी इस तरह से। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैं हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी और बेल्ट का शेप दे दूँगी। तो बेल्ट का शेप देना भी हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ।
और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अभी सिर्फ जो कटोरी है कटोरी की पार्ट को ही बड़ा करना है। तो मैं पहले जो फर्स्ट कटोरी है उसी का पार्ट बड़ा करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखा है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो नीचे की साइड से मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से 1 इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी। तो देखो ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है और हाफ इंच बड़ा किया है ऊपर की साइड से। यह साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है इस तरह से। और नीचे की साइड से फिर से 1 इंच बड़ा किया है और यह साइड से नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है और यह साइड से भी नीचे से मैं हाफ इंच बड़ा किया है। अभी जो मैंने बड़ा किया था उसको चारों ओर इस तरह से जो कटोरी है उसका शेप दे दिया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ और आप लोग इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करेंगे। आप लोगों का जो कटोरी है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा कटोरी। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैंने इस तरह से मेजरमेंट लिया है तो आया है 7.2 इंच। तो अभी सेकंड कटोरी के लिए मैं मार्किंग करूँगी। तो 7 कटोरी का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 7.2 इंच और उसका चौड़ाई लिया है मैंने 4 इंच। इस तरह से मैंने 4 इंच लिया है। अभी उसको एक बॉक्स की तरह बना लूँगी और ऊपर की साइड से मैं 1 इंच ले लूँगी। ये साइड से 1 इंच और ये साइड से भी मैं 1 इंच ले लूँगी और नीचे की साइड से मैं हाफ इंच ले लूँगी। और नीचे का जो साइड है वो होगा बेल्ट का साइड, मतलब बेल्ट का जो शेप है वो होगा। और ये जो फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। तो मेरा सेकंड कटोरी भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। अभी ये जो कटोरी है वो चेक कर लूँगी ताकि उसका जो शेप है गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो उसका जो शेप है गुलाई का शेप बहुत ही अच्छी तरह से आया है कटोरी का। तो अभी कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए जो फैब्रिक है फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। आप लोग स्लीव जब कटिंग करेंगे तो हमेशा ही 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अभी जो बैक पार्ट है बैक पार्ट से स्लीव के लिए मेजरमेंट कर लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया था तो आया है 9 इंच। तो स्लीव का चौड़ाई में ले लूँगी 9 इंच। इस तरह से 9 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और स्लीव का लंबाई ले लूँगी मैं 11 इंच। आप लोग चाहे तो स्लीव का लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और स्लीव जितना लंबाई लेंगे उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। तो मैंने इस तरह से 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से लेना है 2 इंच और ऊपर की साइड से लेना है 1 इंच। इस तरह से मैंने 1 इंच लिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और जो स्लीव है उसका शेप दे देना है। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, मतलब 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं या 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती है। तो देखो मेरा ये जो नॉर्मल स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी पफ स्लीव के लिए जितना मैंने चौड़ाई लिया था उसको मैंने हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है और उसका पफ देने के लिए मैंने ऊपर से 4 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है और उसको इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है, सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। देखो इसमें मैंने लिया था 4 इंच और ये लिया था 3 इंच और टोटल स्लीव लंबाई लिया था मैंने 11 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। और ये जो स्लीव है बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद और बहुत ही ट्रेंडिंग भी है ये स्लीव। आप लोग चाहे तो ये स्लीव बना सकती है। तो मेरा ये स्लीव जो है ना वो
मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है और कटिंग करना भी हो गया है। तो ये है एक एक पार्ट इस तरह से। अभी मैं कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक में। तो मेन ये जो फैब्रिक है वो, और मेन फैब्रिक में एक लेस था तो लेस को मैंने खोल लिया है और मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है। 2 फोल्ड में रखकर उसके बाद कटिंग करना है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर जो अस्तर का फैब्रिक है वो एक एक करके मैं इस तरह से रख दिया है और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा जो मेन फैब्रिक है थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो जो सिलाई करेंगे बहुत ही आसान होगा सिलाने में। तो सभी पार्टों को मैंने इसी तरह से कटिंग कर लूँगी, एक एक पार्ट को। और ये जो फैब्रिक है ना बहुत ही कम था क्योंकि और मैं बना रही थी ये पफ स्लीव, तो पफ स्लीव के लिए जो फैब्रिक है थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो देखो ये जो स्लीव है बहुत ही छोटा पड़ गया था, मतलब फैब्रिक जो है ना मेन फैब्रिक बहुत ही कम पड़ गया था। तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच काट कर लिया था स्लीव को नीचे की साइड से। तो उसके बाद जो फैब्रिक है वो हो गया था। तो देखो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मशीन पे भी आ गई। अभी एक एक पार्ट को सिलाई करूँगी। तो पहले सिलाई करूँगी बैक पार्ट। तो नीचे मैंने रखा है मेन फैब्रिक और उसके ऊपर रखा है अस्तर का फैब्रिक। तो जो अस्तर का फैब्रिक रखा है, अस्तर का फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे जो नेक का शेप है उसकी किनारे किनारे पे सिलाई करना है। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। जो नेक का डिज़ाइन है, नेक की डिज़ाइन की किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना है। और ये है नेक का फिनिशिंग देने का सबसे आसान तरीका और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो देखो जो मैंने नेक का शेप दिया था उसी की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक कटिंग करना नहीं है, सिर्फ मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो ही कटिंग कर लेना है। तो किनारे किनारे से मैंने मेन फैब्रिक को कटिंग कर लिया है और अभी छोटा छोटा इस तरह से कट कर लूँगी ताकि उसको उल्टाने में आसानी हो। अभी जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से रखूँगी। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं है। जो अस्तर का फैब्रिक है उसकी किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए जो नेक है, नेक का जो शेप है उसकी किनारे किनारे पे मैं 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। मतलब 1/2 इंच नहीं है, 1/2 इंच थोड़ा सा कम रखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। और इसी तरह से सिलाई करने से जो नेक होता है ना उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा आती है। लेकिन आप लोग जो कपड़े होता है ना फैब्रिक, पतली फैब्रिक हो तो इस तरह से नेक को फिनिशिंग मत देना क्योंकि जो फैब्रिक पतली होता है उसमें इस तरह से उल्टा करते हुए नेक का फिनिशिंग देंगे तो अच्छा नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं आता है शेप। और ये जो फैब्रिक है थोड़ा सा डार्क था इसलिए मैंने इस तरह से जो नेक है उसका फिनिशिंग दिया है। तो उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आया था। और जहाँ अस्तर का फैब्रिक है उसके चारों ओर मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो किनारे किनारे पर मैंने चारों ओर सिलाई कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो कटिंग करना नहीं है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ही कटिंग करना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। तो देखो उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा आई है। और बैक साइड में मैंने इस तरह से लेस भी लगा रही हूँ ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। तो मैंने लेस लगा लिया है और उसके ऊपर और एक सिलाई कर रही हूँ। लेस की मैंने 2 सिलाई किया है लेस के ऊपर ताकि जो लेस है वो अच्छी तरह से बैठे। अभी मैं बैक पार्ट में टेकन भी दे दूँगी
और उसके लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है और साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए 4 फोल्ड किया है। और अभी टेकन दे दूंगी। और टेकन के लिए मैंने तो पहले भी मार्किंग किया था, मतलब छोटा सा कट लगाया था, इसमें टेकन होके बोला था, तो इसमें टेकन दे देना है। तो दोनों टेकन में दे दूंगी इस तरह से। तो दोनों टेकन में इस तरह से दे दूंगी। और देखो टेकन देने के बाद जो बैक पार्ट होता है नीचे की साइड थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो साइड से थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर रखते हुए इस तरह से काट कर लेना है सीधा करते हुए। और नीचे भी मैंने फिनिशिंग देने के लिए 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। अभी नीचे की साइड में इस तरह से फिनिशिंग दे दूंगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने लिया है वो 1 इंच का लिया है, तो एक सिलाई कर दिया है। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रेडी होने के बाद। तो अभी मैं जो पार्ट है बाकी पार्ट को भी इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो एक एक पार्ट को इस तरह से रखना है और चेक करके उसके बाद सिलाई करना है। आप लोग हमेशा ही पार्ट को चेक करते हैं उसके बाद सिलाई करना, ताकि सिलाने के बाद खुलने का कोई ज़रूरत ना हो। बहुत लोगों का ऐसा भी हो जाती है कि पहले चेक करके सिलाई नहीं करते, उसके बाद उल्टा पुल्टा हो जाती है। तो हमेशा ही चेक करके उसके बाद एक एक पार्ट को सिलाई करना है। तो मेरा ये जो बेल्ट का पार्ट है वो दोनों पार्टों को मैंने सिलाई कर लिया है। उसके बाद ये पार्ट सिलाई करूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे। जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को सिर्फ जॉइन करना है सिलाई करके। तो देखो दोनों पार्ट इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। आप लोगों के साथ में एक एक पार्ट सिलाई करके शेयर कर रही हूँ, ताकि कोई आप लोगों को गलती ना हो सिलाने में, इसलिए मैंने एक एक पार्ट को सिला के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पार्ट को भी मैं दोनों पार्टों को इस तरह से रखूँगी और पार्ट को इस तरह से बैठाऊँगी। उसके बाद एक एक पार्ट को जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे सिलाई कर दूँगी। तो ये भी हो गए हैं। अभी जो स्लीव है वो सिलाई करूँगी। तो फैब्रिक को इस तरह से रखना है और जो स्लीव है उसको इस तरह से रखकर सिलाई करना है। चेक करके उसके बाद सिलाई करना है। तो स्लीव को इस तरह से रखना है और नीचे की साइड से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। अभी उसको इस तरह से उल्टाना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक में मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें एक सिलाई करना है। अभी उसको उल्टा करते हुए जो स्लीव है उसके चारों ओर, अस्तर का फैब्रिक के चारों ओर में सिलाई कर लूँगी। और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से फिनिशिंग दे दूँगी, मतलब दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैंने जॉइन कर लिया है सभी पार्टों को मैं। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है इस तरह से। और सभी पार्टों से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लूँगी। तो देखो कटिंग करना भी हो गया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अभी कोटोरी सिलाई करूँगी। तो कोटोरी के पार्ट को भी इस तरह से एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद सिलाई करना है। तो मैंने दोनों पार्टों को इस तरह से रखकर उसके बाद सिलाई कर रही हूँ। तो एक कटोरी के ऊपर और एक कटोरी रखना है और सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और उसके बाद टेकन देना है। तो जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाते हुए टेकन के लिए मार्किंग करना है। तो देखो नीचे की साइड से मैंने
हाफ इंच से थोड़ा सा कम रखा है, लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा नहीं रखना है टेकन का चौड़ाई। और ऊपर तक मैंने इस तरह से मिला दिया है। तो टेकन देना हो गया है। अभी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। पहले जो मैंने सिलाई किया था किनारे पर वो हाफ इंच नहीं था, सिर्फ किनारे किनारे पे किया था, लेकिन अभी मैं हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई किया है कटोरी को। तो उसके बाद देखो जो कटोरी है उसका शेप कितना अच्छे से आया है। और आप लोग अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो टिचिंग भी अच्छा ही होगा, और टिचिंग अच्छा होगा तो फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो जो फर्स्ट कटोरी जैसे सिलाया था पहले वाला कटोरी, वैसे ही सेकेंड कटोरी को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। अभी उसको भी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लूँगी। तो देखो दोनों कटोरी सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं, और दोनों कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग करी है। और कटोरी की पार्ट में अभी ये पार्ट को जॉइन करूँगी। और आप लोग जब भी कटोरी के पार्ट को अभी जॉइन करेंगे तो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से हाफ इंच मार्जिन रखते हुए पार्टों को मिलाते जाना है, और हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो जो कटोरी का पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो देखो कितना आसान तरीके से हो गए हैं, और कोई छोटा बड़ा नहीं आया है। और इस पार्ट में भी जो कटोरी है वो जॉइन कर लूँगी। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जो कटोरी का पार्ट है वो मैं जॉइन कर रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए दोनों पार्टों को सिर्फ मिलाते जा रही हूँ और सिलाते जा रही हूँ। तो हो गए हैं ये कटोरी का पार्ट जॉइन करना कंप्लीट हो गया है दोनों पार्टों में। अभी बेल्ट का पार्ट जॉइन करूँगी। तो बेल्ट जो है वो मैंने इस तरह से रखा है और उसके ऊपर रखा है। अभी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को भी सिलाई कर लूँगी। हाफ इंच थोड़ा सा कम भी रख सकती हो मार्जिन, कोई बात नहीं, या हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन मत रखना। अभी उसको उल्टा करते हुए जो बेल्ट है उसके किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई कर दिया था, उसके पास पास और एक सिलाई कर दूंगी ताकि उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से आए। तो इसलिए मैंने बेल्ट में दो दो सिलाई लगाती हूँ। तो दोनों पार्टों में जो बेल्ट है वो इसी तरह से लगा लूँगी। बेल्ट लगाना कंप्लीट हो गया है, और ये जॉइन टू जॉइन देख सकती हूँ कितना मैचिंग कर रही है। और अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक करके फोल्ड करके सिलाई करूँगी। तो देखो जो फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट का जितना लंबाई है फ्रंट पार्ट में भी मैंने इतना ही लंबाई रखा है, और जो एक्स्ट्रा है वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी उसको इस तरह से सिलाई कर लूँगी। आप लोग हमेशा ही बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को जो लंबाई है वो चेक कर लेना, उसके बाद सिलाई कर लेना। तो आपका जो फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। दोनों लंबाई बैक साइड का या फ्रंट साइड का दोनों का लंबाई सेम सेम होगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट को भी मैंने इस तरह से चेक करते हुए फोल्ड कर लूँगी। और मैंने फ्रंट साइड में जब मैंने कटिंग किया था तभी फ्रंट साइड में बेल्ट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। फोल्ड करने के लिए आप लोग एक्स्ट्रा पहले नहीं लेंगे तो नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा। तो मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1 इंच मैंने पहले लिया था, इसलिए नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया है। वही जो 1 इंच लिया था वही मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है नीचे की साइड में। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो जो मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ, और ये है राइट साइड का पार्ट। तो आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे, जो राइट साइड का पार्ट है, राइट साइड का पार्ट में जो कटोरी की जॉइन है, कटोरी की जॉइन में एक छोटा सा प्लेट डालना। मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला, आप लोग देख सकते हो।
छोटा सा प्लेट डालते हुए आप जो कटोरी मतलब हुक पट्टी लगाएंगे तो उसका जो फ्रंट साइड का जो शेप है बहुत ही अच्छी आती है और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। सिर्फ जो राइट साइड है, राइट साइड में जो कटोरी है, कटोरी के फ्रंट साइड में छोटा सा प्लेट डालना है, लेफ्ट साइड में नहीं। और अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। तो मैंने उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पकड़ना है और सिलाई करते जाना है। तो देखो जो राइट साइड का हुक पट्टी है उसका फिनिशिंग कितना अच्छे से आया है। अभी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी तो उसके लिए मैंने इस तरह से पट्टी ले लिया है। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी लगाएंगे तो जो पार्ट है लेफ़्ट साइड का वो इस तरह से उल्टा कर लेना, उसके बाद सिलाई करना। आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छा नहीं आती है, मतलब देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना एक ब्लाउज सिलने के बाद। तो इसलिए आप लोग हमेशा जो हुक पट्टी होता है वो थोड़ा सा अच्छी तरह से लगाना ताकि देखने में भी बहुत ही अच्छा लगे। तो ये लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है, ये आप लोग देख सकती हो। तो दोनों पार्टों में मैंने इस तरह से हुक पट्टी लगा लिया है और उसका फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से आया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इस तरह से कट कर लेना है। और आप लोग फ्रंट साइड में जब भी जो नेक है, नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे उससे पहले नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं चेक कर लेना। अगर अच्छा नहीं आया है, तिरछा आया है तो थोड़ा सा काट के सीधा मतलब शेप अच्छी तरह से दे के उसके बाद नेक का फिनिशिंग देना। तो अभी फ्रंट साइड का जो नेक है, नेक का फिनिशिंग देने के लिए मैंने इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। और ये अस्तर का फैब्रिक ही रह गया था तो ये मैंने उरेप कट नहीं किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। छोटा छोटा प्लेट डालते हुए उसका फिनिशिंग दे दूँगी। छोटा छोटा प्लेट डाला है, आप लोग देख सकते हो। अभी इसमें छोटा छोटा कट भी लगा दूँगी। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है, मतलब ब्लाउज़ का जो अस्तर का फैब्रिक था वही मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाया है नेक का फिनिशिंग देने के लिए। तो एक्स्ट्रा पट्टी में मैंने एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको किनारे पे मैं और काट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ फोल्ड जब करूँगी ताकि वो फोल्ड ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करूँगी थोड़ा सा पतला आए, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे नेक का फिनिशिंग। तो देखो नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छे से आया है। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। ये पार्ट में भी मैंने नेक का फिनिशिंग दे दिया है और मैंने हुक का घर और हुक लगा लिया है। इस तरह से फ्रंट साइड में मैंने हुक लगा लिया है और फ्रंट साइड के जो नेक का फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आया है। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई कर रही हूँ और ये जो ब्लाउज होगा बहुत डीप नेक पे है, इसलिए जो शोल्डर है शोल्डर को नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करना ताकि जो शोल्डर कभी ना गिरे। तो नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए मैंने शोल्डर को सिलाई कर लिया है। तो दोनों शोल्डर सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। फिटिंग के लिए सिलाई स्लीव लगाने के बाद करूँगी, सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है, सिर्फ किनारे किनारे पे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी उसको उल्टा कर रही हूँ। तो मैंने उल्टा कर लिया है अच्छी तरह से। तो अभी सिलाई करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए ये पफ स्लीव है, इसलिए मैंने इसमें छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। जहाँ मैंने मार्किंग किया था उसको मैंने इस तरह से जो काट भी लगाया था पहले, इसमें एक मार्किंग किया है और उसी मार्किंग से मैं छोटा छोटा प्लेट डालना स्टार्ट करूँगी और नेक्स्ट जो मार्किंग किया है उसमें
ख़त्म कर दूंगी। तो छोटा छोटा प्लेट डालना है। और ये जो पफ है ना, मतलब पफ स्लीव है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। और इस बार पूजा में ज़्यादातर लोग इस साइड मतलब इस टाइप की स्लीव सिलाई कर रही है, मतलब ये टाइप की स्लीव ऑर्डर करिए कि मुझे इस तरह से स्लीव रेडी करके दो। तो देखो स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डालना कंप्लीट हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोनों स्लीव में मैंने इसी तरह से प्लेट डालूंगी। तो देखो एक प्लेट जो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है, दोनों जो पार्ट है मैंने चेक कर लिया है कहाँ से चुन्नाटा डालना है, मतलब कहाँ से प्लेट डालना है। तो एक स्लीव में मैंने प्लेट डाला था सीधा करते हुए छोटा छोटा प्लेट, और एक स्लीव में मैं जो प्लेट है वो उल्टा करते हुए डाल रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। क्योंकि ये जो प्लेट है दोनों जो मतलब फ्रंट साइड में ये जो प्लेट है वो एक जैसा होना चाहिए। एक साइड में उल्टा हो जाएगा प्लेट डालना, दूसरा साइड में सही होगा। इस तरह से प्लेट डालने से अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग जब भी प्लेट डालेंगे स्लीव में थोड़ा सा चेक करते हुए स्लीव में प्लेट डालना। तो देखो दोनों स्लीव में प्लेट डालना सही तरीके से हो गए हैं, और उसका जो प्लेट है बहुत ही अच्छा ही है। और स्लीव की मोहरी की साइड में मैं इस तरह से लेस भी लगा दूंगी देखने में अच्छा लगने के लिए, क्योंकि ये जो पीस था ब्लाउज़ का पीस में इस तरह से लेस था, इसलिए मैंने ये जो लेस है वो मोहरी की साइड में लगा रही हूँ। तो दोनों स्लीव में मैंने इस तरह से लेस लगा दिया है। अभी स्लीव लगाऊंगी तो स्लीव को इस तरह से मिलाना है, और स्लीव का जो मिडिल है मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर देना है। और ये जो शोल्डर है शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना है, इस तरह से पकड़ना है। ये जो मिडिल है शोल्डर की मिडिल से, और जो स्लीव है स्लीव का मिडिल से इस तरह से रखकर 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाई कर लेना है। 1/2 इंच मार्जिन रखते कर जो स्लीव है वो दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, मैंने तो आप लोगों को कितना अच्छी तरह से दिखा दिया है कि इस तरह से कटिंग करिए और इस तरह से सिलाई करिए। तो बहुत लोगों को ना कटिंग करने में बहुत ही दिक्कत आती है, कटिंग फिर भी अच्छी तरह से नहीं कर पाती है। तो आप लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है, हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है मेरे पास। और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है और फॉर्मा का प्राइस क्या है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके ऊपर फॉर्मा के ऊपर आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। मतलब जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं फॉर्मा वो लोग जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर परफेक्ट फिटिंग चाहती है ब्लाउज़ तो मेरा ये जो स्लीव है वो लगाना कंप्लीट हो ही गया है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और लगाने के बाद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और उसका जो प्लेट है बहुत ही अच्छे से आया है। तो मैंने दोनों स्लीव इसी तरह से लगा लिया है, ये स्लीव लगाना हो गया है। अभी जो ब्लाउज है उसको मैं उल्टा कर रही हूँ। उल्टा करके उसके बाद जो ब्लाउज है उसका फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और मोहरे जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद इस तरह से मिला देना है, और फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। आप लोग इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो जो ब्लाउज है ना वो परफेक्ट फिटिंग में आएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो मैंने फिटिंग के लिए इसी तरह से सिलाई करती हूँ, आप लोग भी चाहे तो इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करना, उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को और काट कर लिए है, मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए। तो देखो साइड से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है उसके बाद ना जो धागा होता है वो निकल जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से रखकर और एक सिलाई कर रही हूँ ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है, अभी उसको उल्टा कर रही हूँ। तो मेरा ये जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो गए है सिलाई करना। ये देखो दिखा रही हूँ आप लोगों को कितना अच्छे से आया है। दोनों जो स्लीव है उसका शेप बहुत ही अच्छा है। और ये जो ब्लाउज है जिस कस्टमर का था
वो पहनने के बाद आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतना खूबसूरत लग रहा था। और उसका स्लीप भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखो स्लीप, और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, कितना फिनिशिंग से हुआ है। और फ्रंट साइड का जो जॉइन है, जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है। ये जो बेल्ट का शेप है कितना अच्छे से हो गया है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और ये है बैक साइड का नेक, कितना फिनिशिंग से हुआ है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।